के खिलाफ गुस्से में है इस वक्त देश। दिल्ली में वीएचपी बजरंग दल की तरफ से प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। देखिए, पूरे देश के अंदर इसी तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं और हर कोई अपने अपने तरीके से इस घटना के बाद गुस्सा जाहिर कर रहा है। जिस तरह से आतंकियों की तरफ से ये कायराना करतूत की गई है, उसके बाद देश भर में गुस्सा है और हर कोई इस वक्त यही कह रहा है कि हमें बदला चाहिए। जिस तरह से आतंकियों की तरफ से ये कायराना करतूत की गई है, अब पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद यहां देखिए किस तरह से, अगर हम वीएचपी की बात करें तो यहां वीएचपी की तरफ से प्रदर्शन भी किया जा रहा है और अलग अलग जगहों पर लोग प्रदर्शन करके अब यही डिमांड कर रहे हैं कि आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा करिए और बदला लीजिए। इस वक्त इंदर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जंतर मंतर से, इस वक्त लाइव इंदर हमारे साथ है। इंदर, देश भर में गुस्सा है और गुस्सा लाजमी भी हो जाता है जिस तरह का कृत्य किया गया है। अभी आप जंतर मंतर पर चूंकि मौजूद हैं, यहाँ की तस्वीरें दिखाइए, इस वक्त क्या सिचुएशन है यहाँ पर? बिल्कुल आकांक्षा, देखिए जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 से ज्यादा निहत्थे टूरिस्टों की हत्या कर दी, उसके बाद से पूरे देश में जो एक गुस्सा है, एक रोष है, वो देखने को मिल रहा है। क्या दिल्ली, क्या लखनऊ, क्या बिहार, हम कहीं की भी बात करें तो हर जगह से अलग अलग तस्वीरें आ रही है। जंतर मंतर की तस्वीरें मैं अपने विजय से कहूंगा आपको दिखा दें। आप यहाँ पर देख सकते हैं वीएचपी के द्वारा और बजरंग दल के द्वारा और कई हिंदू संगठन इस वक्त यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हाथों में भगवा झंडा लेकर, और यहाँ पर एक विरोध दर्ज कराया जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से आतंकियों ने निहत्थे टूरिस्टों के ऊपर गोलियां चलाई, अभी कुछ देर पहले यहाँ पर आकांक्षा, यहाँ पर हवन भी किया गया था दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए। तो पूरे देश में एक जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। दूसरी तस्वीर अगर मैं इधर दिखाना चाहूं तो आप यहाँ पर देखिए काफी संख्या में जो धर्म गुरु हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर अभी जो दिवंगत आत्मा है, जिन लोगों की मौत हुई है, उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरे देश में पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले के बाद एक जो गुस्सा है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। और ऐसे में अब दिल्ली के जंतर मंतर पर यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो तमाम हिंदू संगठन है, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो और कई संगठन यहाँ पर पहुंचे हैं और अपना विरोध, आकांक्षा इस वक्त दर्ज करा रहे हैं। बिल्कुल, अगर पॉसिबल है इंदर बातचीत करने की कोशिश करिएगा जरा इनसे। बिल्कुल आकांक्षा, मैं कुछ लोगों से बातचीत करने की जरूर कोशिश करता हूं। यहाँ पर तमाम धर्म गुरु जो है वो यहाँ पर पहुंचे, मैं इनसे बातचीत कर लेता हूं। आप किस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो ये पूरी घटना हुई है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? आप लोग जंतर मंतर पर पहुंचे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिंदू लोगों को जिस हिसाब से मारा गया है, उनका धर्म पूछ करके, उनकी जाति पूछ करके, यह बहुत ही अत्यंत निंदनीय कृत्य है। इस धर्म के नाम पर मानवता के लिए बहुत बड़ा कलंक है। आज विश्व हिंदू परिषद के द्वारा यहाँ यह कार्यक्रम आक्रोश प्रदर्शन यहाँ पर रखा गया है, जिसमें हिंदू समाज के सनातन संस्कृति के जो 4 धर्म हैं, मूल रूप से वैदिक, जैन, बौद्ध और सिख, उस धर्म के सभी अनुयायी इसका घोर विरोध करते हैं और उसके लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि वो इस पर कठोर से कठोर कदम उठाए और आतंकवादियों को आतंकवादी। बिल्कुल, मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी इंदर, आपको एक बड़ी खबर जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन में तेजी देखने को मिल रही है। सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर भी इस वक्त मिल रही है। बांदीपोरा में लश्कर का टॉप कमांडर मारा गया है, यह इस वक्त एक अहम जानकारी है। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन में तेजी लाई गई है। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में किस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जहां से भी इनपुट्स मिल रहे हैं वहीं पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है और लगातार इलाकों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू कश्मीर के कई इलाके हैं जहां पर ये सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं और अब ऑपरेशन में और ज्यादा तेजी आ गई है। देखिए, यहाँ खबर ये है कि बांदीपोरा में लश्कर का टॉप कमांडर है जो कि ढेर कर दिया गया है और अभी भी जो इसके कुछ साथी छिपे हो सकते हैं, उनकी तलाश यहाँ पर लगातार इस वक्त चल रही है। इंदर का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं।
क्योंकि जो भी अपडेट्स मिल रहे हैं लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी देश भर में जिस तरह से पहलगाम में आतंकियों ने कायराना करतूत की है, किस तरह से गुस्सा है। इंदर, ओवर टू यू। कार्यक्रम इसी निमित्त रखा गया है। आकांक्षा, अपना सवाल दोहराएंगे? इंदर, अभी जो यहाँ पर लोग इस वक्त बैठे हुए हैं जिनसे आप बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ और लोगों से बातचीत करिए। आप वो क्या चाहते हैं, वो क्या डिमांड कर रहे हैं, अभी उनसे जरा बातचीत करके आप जानने की कोशिश करिए फिर से। अमानवीय कार्य होगा, घूमने गए थे लोग। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए पहले तो एक बार तस्वीरें दिखा देता हूं आपको। यहाँ पर देखिए सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं, अपना अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। और ऐसे में देखिए तमाम जो धर्मगुरु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। हम लोगों से बातचीत कर लेते हैं। बाबा, आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? दिल्ली संत मंडल से, दिल्ली संत सदस्य हम। आप कैसे देख रहे हैं इस आतंकी हमला को? जिस तरीके से 26 से ज्यादा पर्यटकों की मौत हो जाती है, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो कायर हैं, तो कायरपूर्तन कार्य ही करेंगे। इसी प्रकार के ये कार्य करते आए हैं और ऐसे ही करेंगे। लेकिन इन्हें चुन चुन के मारना होगा। अब इन्हें जवाब देना होगा पूरी तरह से। जब तक इन्हें नष्ट होने देश से एक एक को चुन चुन कर ना मार दिया जाएगा, जब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। हमारा आंदोलन इसी प्रकार चलता रहेगा। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से पूरी घटना हुई, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि ये जो जिहादी हैं इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, इन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। जहां देखे इनको वहीं पे गोली मारनी चाहिए। क्या लगता है सरकार एक बड़ी कार्रवाई, बड़े एक्शन के उसमें है? सरकार ने तो कर दिया, सरकार ने तो अपना काम कर दिया है। इनको पानी के लिए, बूंद बूंद के लिए तरसा दिया है। इनको जीते जी हमने जहां देखना है वहीं पे मारना है, इनका परित्याग करना है। ये जिहादी है, ये जिहादियों पे कभी विश्वास नहीं करना है और यही मेरा वो है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जितने भी लोग पहुंचे हैं उसमें देखिए यहाँ पर तमाम धर्म गुरु हैं, बजरंग दल की तरफ से हैं, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से हैं। और यहाँ पर आप ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर काफी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर पहुंची हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने जिस तरीके से एक ब्रूटल मर्डर किया और उन लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जो निहत्थे थे, जो अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर घूमने के लिए गए थे, तो उसके बाद से अब आकांक्षा पूरे देश में एक जो गुस्सा है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। और ऐसे में अब जगह जगह पूरे देश में जो प्रदर्शन है पाकिस्तान के खिलाफ वो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आकांक्षा, जाहिर तौर पर इंदर, और प्रदर्शन इसलिए लाजमी हो जाता है क्योंकि लोगों के अंदर वाकई बहुत गुस्सा है। निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई जिन्होंने कुछ किया ही नहीं था। ये लोग माफी के लायक बिल्कुल नहीं है जिन्होंने कृत्य किया है हिंदुस्तान के लोगों के साथ। और इसी वजह से यहाँ पर भी अभी आप जब लोगों से बातचीत कर रहे हैं वो भी यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हमें सिर्फ बदला नहीं चाहिए, हमें इस आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा करना ही होगा। क्योंकि इससे पहले भी हमने पुलवामा का बदला लिया था, हमने उरी का बदला लिया था, लेकिन जरूरत अब आन पड़ी है इंदर कि पूरी तरह से खात्मा हो, और यही ये लोग चाह रहे हैं। आतंकवादी हर मुस्लिम। बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, साफ तौर से जिस तरीके से आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी किया, तो देखिए अब ग्राउंड जीरो पर हम लगातार, चाहे पाकिस्तान एम्बेसी हो, राजधानी दिल्ली हो या फिर अलग अलग जगह से हमारे तमाम सहयोगी जो हैं वो तस्वीरें लगातार दिखा रही है। तो देखिए जो गुस्सा है वो तो सड़कों पर दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात आकांक्षा ये है कि अब समय आ गया है, लोग सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि सरकार को अब एक कड़ा एक्शन लेना चाहिए और एक्शन ऐसा हो कि इन आतंकियों को एक नजीर साबित करनी चाहिए इन आतंकियों के खिलाफ सरकार को, कि आने वाले दिनों में आकांक्षा कोई भी आतंकी इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। तो अब देखना यह होगा कि सरकार इस पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई करती है। देखिए जहां एक और कूटनीतिक संबंध जो है वो पाकिस्तान से भारत खत्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान का यहाँ पर जो एक्स हैंडल है वो बंद कर दिया गया है। एम्बेसी की अगर हम बात करें तो एम्बेसी के जो राजदूत हैं उनको भी जाने के लिए कह दिया गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए भारत एक दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है, और लेकिन सरकार एक बड़ी कार्रवाई के मूड में है। तमाम तरह की जो बैठकें हैं वो चल रही हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। और ऐसे में देखिए अब तमाम जो देश के वासी हैं, चाहे सोसाइटीज हो, सड़क हो, हर जगह आकांक्षा लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए अब पाकिस्तान जिस तरीके से
लगातार वो आतंकी घटनाओं को अंजाम देता है और उसके बाद कहीं ना कहीं बचने की कोशिश करता है। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर जो पाकिस्तान है वो बेनकाब हुआ है और ऐसे में अब सड़कों पर एक जो विरोध है, जो एक गुस्सा है, वो देखने को मिल रहा है। और ये सब लोग एक मैसेज ये भी दे रहे हैं इंदर कि पूरा भारत एक साथ है, और ये सब लोग ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब भारत सरकार का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि अभी जिस तरह से भारत सरकार की तरफ से फैसले लिए गए पाकिस्तान को लेकर, चाहे हम पानी की बात कर लें या हम व्यापार को लेकर या बात कर लें, या फिर वहां की जो फिल्म अभिनेता हैं उनकी हम बात कर लें, उनकी फिल्मों पर यहाँ रोक लगा दी गई है। लेकिन ये प्रदर्शन अभी भी ये दिखाते हैं कि सिर्फ इतनी कार्रवाई से ये लोग खुश नहीं है। तैयारी है। मैं भाई साहब से आग्रह करूंगा। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए जिन लोगों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं इस हमले के बाद से, ग्राउंड जीरो से, हमारी सहयोगी जम्मू कश्मीर में भी हैं, वो भी वहां से तस्वीरें लगातार दिखा रही हैं। तो कहीं ना देखिए इतने से काम होने वाला नहीं है। हर कोई ये चाहता है कि जो ये आतंकी संगठन है, चाहे TRF हो, चाहे लश्कर तोयबा की हम बात करें, चाहे हाफिज सईद की हम बात करें, तो इन लोगों के ऊपर अब एक ऐसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो नजीर साबित हो जाए। और ऐसे में देखिए गुस्सा और रोष साफ तौर से देखिए, जंतर मंतर की तस्वीर एक बार मैं अपने विजय से कहूंगा फिर आपको दिखाएं। तो यहाँ पर तमाम तरह के जो लोग हैं वो पहुंचे हैं, एकजुटता दिख रही है पाकिस्तान के खिलाफ। साथ ही अगर मंच की हम बात करें तो आप मंच पे देखिए, वहां पर जो धर्मगुरु लोग हैं वो मंच पर इस वक्त बैठ गए हैं और अब से कुछ ही देर में जो आलोक जी हैं विश्व हिंदू परिषद के, वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आकांक्षा यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो देखने को तो मिल ही रहा है, लेकिन सभी लोग जिनसे भी हम बात कर रहे हैं एक कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सब लोगों का कहना है कि पानी इंदर, कुछ महिलाएं भी वहां पर शामिल हैं इस प्रदर्शन में, उनसे भी आप बातचीत करिए जरा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं यहाँ पर पहुंची हुई हैं, काफी संख्या में महिलाएं हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं और इन लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कुछ ये लोग कहना चाहेंगे। तो आप यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इन लोगों के साथ पहले तो इन लोगों की सुन ले ना, अपने संतों महात्माओं को पहले सुन ले, बाकी हम लोग किस तरह की कार्रवाई आप लोग चाहते हैं कि इन आतंकियों के खिलाफ? नक्शे से पाकिस्तान को मिटाना चाहते हैं, इससे कम से कुछ नहीं। और हमें अपने प्रधानमंत्री पे भरोसा है, तो यही बताने आए कि हम सारे साथ हैं उनके। आप कार्रवाई करिए, हम साथ हैं, हम आम नागरिक सारे ही साथ हैं बस। चलिए, शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए आकांक्षा, यहाँ पर जो लोग हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर काफी संख्या में पहुंच रहे हैं, लगातार पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक जो विरोध है वो आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर हाथों में पोस्टर्स और बैनर्स लेकर लोग यहाँ। ठीक है इंदर, आपको रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं। देखिए आपको बताएं, 5 फरवरी को POK में हमास आतंकी थे, एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। 5 फरवरी को POK में मीटिंग भी हुई थी, मीटिंग में लश्कर आतंकी भी शामिल थे, हाफिज का बेटा भी मीटिंग में था। भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण यहाँ पर दिए गए थे। तो आप समझिए किस तरह से बहुत पहले से ये प्लानिंग हो रही थी। 5 फरवरी को आप समझिए POK में हमास के आतंकी थे। 5 फरवरी को POK में मीटिंग हुई थी और अभी कुछ दिन पहले भी आपने कुछ तस्वीरें देखी थी कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर भी कुछ हमास के आतंकियों का स्वागत किया गया था। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और अब ये एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिस तरह पहलगाम में इस आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया, जिस तरह से वहां पर निर्दोष लोगों पर हमला किया गया, उनकी हत्या कर दी गई। आप समझिए कब से प्लानिंग हो रही थी। 5 फरवरी को POK में एक मीटिंग हुई थी बाकायदा, और इस मीटिंग में लश्कर आतंकी भी शामिल थे, हाफिज का बेटा भी इस मीटिंग में शामिल था, और यहाँ पर भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण भी दिए गए थे। इसका हालांकि एक वीडियो भी सामने आया है। अभी एक बहुत बड़ा खुलासा ये देखिए हुआ है। आप समझिए कि किस तरह से अभी आपने देखा पिछले कुछ दिनों में कश्मीर में जो खुशहाली थी, वहां के लोग जो इतने खुश थे आर्थिक तौर पर भी, और सबसे बड़ी बात जिस तरह से जम्मू कश्मीर का विकास हो रहा है, जिस तरह से वहां पर इस वक्त आप देखिए लोगों के चेहरे खिल रहे हैं, क्योंकि पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। और ये सब कतई इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और इसी वजह से पूरी प्लानिंग यहाँ पर की गई, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है। और देखिए देश भर में इसी वजह से गुस्सा है कि आखिरकार ये क्यों किया गया, और इसी वजह से लोग यही चाह रहे हैं। इंदर भी लगातार चूंकि बातचीत कर रहे हैं, इस वक्त जंतर मंतर पर दिल्ली में मौजूद है, जहां पर BHP की तरफ से जो तमाम हिंदू संगठन है वो इस वक्त शामिल हैं। और यहां पर कहीं ना कहीं ये लोग भी इंदर ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं केंद्र सरकार को कि आप एक कदम तो उठाइए, कम से कम
पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए कदम उठाने की जरूरत भी है और ऐसी ही तस्वीरें, ऐसी ही बातें लगातार लोग निकलकर घरों से बाहर बोल रहे हैं। उनका एक कहना है कि सरकार को काफी कड़े कदम उठाने होंगे। जिस तरीके से पुलवामा के खिलाफ कार्रवाई की गई, उरी के खिलाफ कार्रवाई की गई और अब पहलगाम में इन कट्टरपंथियों ने निहत्थे टूरिस्टों की हत्या कर डाली, तो कहीं ना कहीं देखिए एक बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। और मुझे लगता है कि देखिए सरकार बहुत जल्द कार्रवाई इस पूरे मामले पर कर भी सकती है। पाकिस्तान के ऊपर लगातार जो दबाव है वो बन रहा है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो ट्रंप से ये कह रहे हैं कि आप मध्यस्थता करिए भारत और हमारे बीच में। तो मुझे लगता है कि देखिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस वक्त खौफ में जरूर है, क्योंकि उसे पता है कि इंडिया कहीं ना कहीं बाउंस बैक करेगा और जिस तरीके से उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है तो भारत एक बड़ी कार्रवाई के मूड में है। अगर एलओसी की हम बात करते हैं आकांक्षा, तो एलओसी पर भी पूरी रात फायरिंग होती रही है दोनों तरफ से। तो कहीं ना कहीं देखिए भारत पूरी तरह से जवाब देने के मूड में है और पाकिस्तान इस वक्त पूरे और इसी वजह से बौखलाहट दिख रही है पाकिस्तान की। आप इंदर यहां पर नजर बनाकर रखिएगा।